दोस्तों, सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई और भारत के बाद जब उनसे भारत में पूछताछ की जो जांच शुरू हुई, जो प्रक्रिया शुरू हुई एटीएस की तरफ से, लगातार, जी हाँ, लगातार तीसरे दिन भी एटीएस की तरफ से सीमा हैदर से सवाल पूछे गए और उन सवाल में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर, बहुत बड़ा खुलासा सीमा हैदर को लेकर सामने आया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मैं आपको बताऊंगी कि सीमा हैदर जो है वो किस लिए भारत आई थी और उसका मकसद क्या था। क्या वो वाकई प्रेम के लिए आई थी? क्या वो वाकई अपने प्यार के लिए, सचिन के लिए आई थी? तो इन सब को लेकर सीमा हैदर की तरफ से जो खुलासा हुआ है, जो खबर निकल कर सामने आई है, वो जानना दोस्तों बेहद ज़रूरी है। आज के टाइम पर जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी की बात की जा रही है हुक्मरानों की तरफ से, वो सुरक्षा, वो सिक्योरिटी कितनी है, इस पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी आ जाएगा और फिर हमारे देश के साथ कुछ भी करके चला जाएगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं होगा। ऐसे लोगों पर किस तरीके से नज़र दौड़ाना चाहिए, कैसे इनको नकेल कसना चाहिए, ये सब कुछ सरकार का काम है, इंटेलिजेंस का काम है, खुफिया विभाग का काम है। लेकिन वो सब छोड़िए, 3 महीने तक सीमा हैदर बिना आइडेंटिटी के हर एक चीज़ को छुपाकर भारत के अंदर बड़े आराम से, बड़े धड़ल्ले से रह रही थी। फिर अचानक पता चलता है कि सीमा हैदर जो है प्यार में पागल होकर पबजी में खेल के गेम के दौरान जो है वो भारत पहुंच गई अपने 4 बच्चों को लेकर। उसके बाद उनकी आरती उतारनी शुरू कर दी गई। अब देखिए, सीमा हैदर को लेकर जो पूछताछ की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जो है भारत के अंदर ऑपरेशन फूफी करने आई थी, ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है। कहा जा रहा है, दैनिक भास्कर का हेडलाइन मैं पढ़कर दिखाऊं तो कहा जा रहा है कि कहीं आईएसआई की फूफी तो नहीं सीमा हैदर। फ़ोन तोड़ने की बात कबूली है। सीमा हैदर ने एटीएस को डेटा डिलीट करने पर बोली कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। इसको लेकर सामने आई है। बीती 2-3 दिनों से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से पूछताछ कर रही है एटीएस। कुल 18 घंटे की पूछताछ में सीमा कुछ सवालों के जवाब देने से लगातार बचती रही, ऐसा दैनिक भास्कर लिखता है। सीमा ने ना तो ये बात बता रही है कि उसने पाकिस्तान का सिम क्यों तोड़ा था हिंदुस्तान आने के बाद, ना ही फ़ोन से डेटा डिलीट करने पर कोई जवाब दे पा रही है। ये सब कुछ अहम सवाल है एटीएस के, जिसका जवाब वो एटीएस को नहीं दे पा रही है। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस बात की छानबीन भी कर रहा है कि कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की फूफी तो नहीं। दरअसल पिछले कई हनी ट्रैप केसेस की छानबीन में सामने आया है कि जासूसी के लिए भारतीय मर्दों को फंसाने वाली लड़कियों को आईएसआई ने फूफी कोड नेम दिया हुआ है, ऐसा लिखा जा रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, आप भले ही पर्दादारी कर दीजिए कि हनी ट्रैप का मामला है, लेकिन कोई इतना बेवकूफ़ होगा दोस्तों कि अपने देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी किसी से अगर पूछताछ करके कोई दूसरा शख्स मांगे तो उसके दिमाग में ये नहीं खटकेगा कि आखिर देश से जुड़ी सुरक्षा के बारे में से क्या करना। प्यार में इंसान रहता है तो उसे देश सुरक्षा, देश की सिक्योरिटी, देश के लोगों के बारे में क्या जानना, उसे तो उस शख्स के बारे में जानना होता है जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारने वाली है या गुजारेगी। लेकिन यहाँ पर हर बार की तरह अभी पिछले दिनों भी एक बहुत बड़े डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ खुफिया दस्तावेज साझा कर रहे थे, उन्हें भी हनी ट्रैप का नाम दे दिया गया। इस मामले को भी हनी ट्रैप ही कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरान पैसे लेने देने को फल कोड नेम दिया गया। भारतीय एजेंसी सीमा के भारत पहुंचने के पूरे रूट को ट्रैक कर रही है। इसी दौरान वो किन किन लोगों से मिली उन्हें भी ढूंढ रही है। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक सीमा से एसपी रैंक के अधिकारी ने पूछताछ की। इस दौरान आईबी के अफसर भी वहां पर मौजूद थे। सीमा हैदर ने 10 दिन से बता रही है कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिससे दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनाया, दोनों असली है। फिर सीमा हैदर ने जवाब दिया, उनसे पूछा गया सवाल कि क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तान में आर्मी में हैं उन्हें तुमने यहाँ भेजा है या आईएसआई ने भारत भेजा है? तो सीमा हैदर का जवाब था एटीएस को कि मैं अपने भाई और चाचा से कई सालों से नहीं मिली हूँ। आईएसआई क्या होता है ये मुझे इंडिया आने के बाद टीवी देखने से पता चला। चैनल मुझे आईएसआई एजेंट बता रहे हैं। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते से भारत आई हूँ। सवाल ये भी है, उनसे पूछा गया
आईबी से कि तुम कराची में रहती हो, पाकिस्तान में पैदा हुई और आईएसआई का नाम नहीं सुना? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर वाले पाकिस्तानी फ़ौज में हैं, तुम स्मार्टफ़ोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो, लेकिन आईएसआई के बारे में नहीं सुना। तो सीमा हैदर का जवाब है कि आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई। 5 साल में मैं सिर्फ टाइम काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी। ऐसे में इस जैसे वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला, इंग्लिश तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, कहाँ और कब सीखी? तुमने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है ना? तो सीमा हैदर जो है एटीएस को जवाब दे रही हैं, जैसा दैनिक भास्कर लिखता है कि मैंने जो भी सीखा वो 2019 के बाद सीखा। जब से पबजी खेलना शुरू किया, इसमें पढ़े लिखे लोगों के साथ खेलती थी, तो उन्हीं से बातों बातों में सीख लिया। एटीएस के अधिकारी ने पेज पर इंग्लिश में कुछ लाइनें लिखी और सीमा से पढ़ने के लिए कहा, तो सीमा ने उसे तुरंत पढ़ भी दिया। अब सवाल इनसे पूछा गया कि उर्दू, अरबी और सिंधी के अलावा तुम हिंदी, अंग्रेज़ी भी अच्छे से बोल रही हो। इसकी ट्रेनिंग तुम्हें किसने दी? क्या किसी ने कहा था कि भारत जाकर हिंदी में बात करना है? शरण, अनर्थ जैसे मुश्किल शब्द भी अच्छे से बोल लेती हो। तो सीमा हैदर कहती है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। कई बार कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपने मोहब्बत के लिए आई हूँ, ना किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी है और ना ही किसी ने मुझे भेजा है। सचिन से बात करते करते मैं हिंदी सीख गई हूँ। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि सचिन मीणा तो खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता है, वेस्टर्न यूपी की हिंदी बोलता है, तो तुम शुद्ध हिंदी कैसे बोल रही हो? तो सीमा हैदर चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। फिर सवाल उनसे पूछा गया कि तुमने 4 जुलाई को पुलिस से कहा था कि नेपाल से बस के ज़रिए तुम सचिन के पास आई, तो तुम्हारे मोबाइल काम नहीं कर रहे थे, इसलिए बस ड्राइवर के फ़ोन से सचिन को कॉल कर रही थी। नोएडा पुलिस को तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम मिले हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्यों है? एक टूटा हुआ फ़ोन है, उसे क्यों तोड़ा था? तो सीमा हैदर कहती है कि नेपाल से भारत आने के बाद मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। मैं सचिन के पास आई थी, तब उन्होंने मुझे नया सिम लेकर दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सके। फिर सवाल उनसे पूछा गया कि सचिन ने तो एक सिम लेके दिया था, बाकी सिम कहाँ से आ गए? तो सीमा हैदर जो है वो कहती है मुझे याद ही नहीं है। कमाल की स्टोरी है दोस्तों। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि तुमने सभी सिम को अलग अलग मोबाइल में लगाया और सभी में व्हाट्सएप चला रही हो। व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फ़ोटो किसी लड़की की है, एक दूसरे व्हाट्सएप पर कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर है। ये सब करने के पीछे की क्या वजह है? तो सीमा हैदर कहती है मैंने कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बनाया और ना ही कोई फ़ोटो लगाई। सवाल कि 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, इतना पैसा कहाँ से आया? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो सच बता दो, हम लोग ना तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और ना ही जेल। कोशिश करेंगे कि भारतीय नागरिकता दिलवा दें। तो इस पर कहती है सीमा हैदर, कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए 2 बार आने जाने में। मैं एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम से था, उस घर में रहती नहीं थी। मैंने अपने जेवर बेचकर पति को दुबई भेजा था, तो ख़ुद के लिए भी पैसे का जुगाड़ कर सकती हूँ। कई बार कह चुकी हूँ, किसी न किसी ने मेरी मदद नहीं की है, मैं अपनी मर्ज़ी से भारत आई हूँ। ऐसे बहुत लंबे फ़हरिस्त है दोस्तों, जिसका सीमा हैदर हमेशा घुड़मुड़ा कर गोल-मोल जवाब देते हुए नज़र आई है। अब सीमा हैदर की असलियत क्या है, इन सवालों की कुछ लाइन को पढ़कर ही अंदाज़ा लग सकता है दोस्तों कि मुझे याद नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसे में सीमा हैदर पर भरोसा करे भी तो कैसे करा जाए, किया कैसे जाए भरोसा? जब सीमा हैदर हर बात में मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, तो फिर आखिर इंसान उसकी बातों पर यकीन कैसे कर ले? वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल